जय माँ काली सभी को। मैं हिमांक आप सभी का स्वागत करता हूँ माँ काली का मेडिटेशन केंद्र में। आज अपने मेडिटेशन सीरीज़ का एक और बहुत अच्छा चैप्टर है जिसके अंदर अपन बात करेंगे कि माँ काली के जाप करने का सही तरीका क्या है। देखिए, कई लोग होते हैं जो माँ काली की साधना करते हैं, पूजा करते हैं, जाप करते हैं, पर उनको सही तरीका पता ही नहीं है। बस वो करे जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। तो मैं आपकी कुछ मदद करता हूँ और आपको बताता हूँ कि माँ काली के जाप करने का सही तरीका क्या है। देखिए, सबसे पहले यदि आप जाप कर रहे हैं तो आपका गुरु सानिध्य होना आवश्यक है। यदि आपने गुरु नहीं बनाया तो सबसे पहले आप गुरु बनाइए। क्योंकि क्या होता है, गुरु ज़रूरी नहीं है आप गुरु के पास बैठ के ही जाप करें माँ काली का, नहीं। आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन एक गुरु मंत्र ऐसा है जो 4 तत्व लगाता है अपनी बॉडी के। वो 4 तत्व अपनी स्पाइनल कॉर्ड, जो अपने पीछे की वर्टिब्रा होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसके ऊपर चिपक जाते हैं, क्योंकि 4 चक्र पे चिपकते हैं। ठीक है? वो क्या करते हैं, कवच पैदा कर देते हैं, जिससे गलत ऊर्जा आपके शरीर में एंटर नहीं करती है। क्योंकि एक बात बताइए, माँ काली वेग की देवी है, ऊर्जा की देवी है, उग्र स्वभाव की देवी है। वो चलती है तो एकदम हवा से भी तेज़ चलती है। ठीक है? तो क्या होता है, वो आग की तरह एकदम जाती है। किसी आप आह्वान करेंगे, ऑब्वियसली आप जाप करते हैं तो कोई शक्ति का आह्वान ही करते हैं। ठीक है? तो आप आह्वान करेंगे तो वो देवी आपकी तरफ आएगी तो सही, लेकिन वो गंदी ऊर्जा को साथ लेकर आएगी। आप समझ सकते हैं, क्योंकि आग जलती है। आग जलती है तो आग के अंदर बहुत सारे गंदे-गंदे तत्व भी होते हैं, जैसे यूवी रेडिएशंस वगैरह। तो वो आपकी बॉडी को नुकसान कर देती है। ठीक है? भूत प्रेत पिशाच को भी साथ लेकर आ जाती है माँ काली। ठीक है? तो गुरु क्या करता है, उस चीज़ को बचाता है। गुरु आपके ऊपर शील्ड पैदा कर देता है, एक सुरक्षा कवच पैदा कर देता है, जिससे आपको इस चीज़ से मतलब सावधानी होती है, बच जाते हैं आप इस चीज़ से। ठीक है? तो पहला गुरु सानिध्य आवश्यक है। दूसरा उच्चारण आवश्यक है। मतलब उच्चारण एकदम प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं आप कुछ भी बोल रहे। जैसे मंत्र है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ठीक है? तो अब देखना, ओम सही है, क्रीम, क्रीम को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि क्रीम में हमेशा कोई क्लीम बोल देता है, कोई क्रीम, कोई क्रिंग बोल देता है, कुछ भी बोल रहे हैं लोग। तो ओम क्रीम कालिकाय नमः, सिर्फ नमः नहीं, नमः, आगे हलंत भी लगता है 2। ठीक है? तो इसलिए उच्चारण बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर एक वर्डिंग का उच्चारण देखिए, वाइब्रेशन ही मैटर करता है। ठीक है? अगर आपने थोड़ा-सा भी इधर-उधर कर दिया ना तो वाइब्रेशन ही गलत आएँगे। वाइब्रेशन गलत आएँगे तो कोई और शक्ति या गंदी शक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है? क्योंकि क्रिम बीज बहुत तामसिक बीज है। इसके अंदर शैतानी शक्ति भी अट्रैक्ट होती है और माँ काली की शक्ति भी अट्रैक्ट होती है। ठीक है? तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते, क्रिंग नहीं बोल सकते, क्रिम ही बोलना है। ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखें, नहीं तो आपकी बॉडी में पेन, आपकी कमर में दर्द, क्योंकि मूलाधार चक्र पे ये शक्ति बैठ जाएगी, भूत-प्रेत को साथ लेकर बैठ जाती है। ठीक है? तो वो उठने नहीं देती, भार रहता है कमर पे, कंधों पे भार रहता है, गर्दन पे भार रहता है, और आप तो सोचेंगे कि मैं तो जाप कर रही हूँ, सब अच्छा हो रहा है, लेकिन सब नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। तो उच्चारण मैटर करता है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ ये है कि आप आसन पे, प्रॉपर आसन पे बैठ के पहले माँ काली को स्नान कराते हैं। स्नान कराएँगे, उनकी पूजा करेंगे, उनको भोग लगाएँगे। भोग में पान पेड़ा, पतासा, इलायची, लौंग कुछ भी आप लगा सकते हैं आपकी श्रद्धा अनुसार। बिना भोग के शक्ति का आह्वान नहीं होता है। तो पहले आप भोग रखेंगे, उसके बाद आप शक्ति का आह्वान करेंगे, यानी जाप करेंगे। ठीक है? ऐसे नहीं कर सकते। मेडिटेशन में ध्यान होता है। ध्यान में आप शक्ति को बिना भोग के याद कर सकते हैं, वो भी तीसरी दृष्टि से। लेकिन जब आप उच्चारण कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तब आपको भोग देना अनिवार्य होता है। और भोग भी आप कपूर पे दें तो अच्छा है, नहीं तो आप सामने भी रख सकते हैं। ठीक है? ये चीज़ बहुत मैटर करती है, भोग। शक्ति का भोग बहुत मैटर करता है, तो इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि बिना भोग के शक्ति चलती ही नहीं है। चौथी चीज़ ये है कि संकल्प मैटर करता है। संकल्प क्या होता है, ब्रह्मचारिता का संकल्प लेना पड़ेगा आपको, अगर आप मनुष्य हैं, आदमी हैं तो। यदि आप औरत हैं तो आप पीरियड्स में आप ये काम नहीं करेंगे, यानी 28 दिन का संकल्प लेंगे। उसके बाद यानी जो भी आपका पीरियड्स आते हैं 3-4 दिन के, 5 दिन के, 5 दिन में आप जाप छोड़ देंगे, उसके बाद वापस संकल्प लेंगे। ठीक है? क्या होता है, संकल्प मैटर करता है, क्योंकि संकल्प शक्ति को प्रतिबंधित करता है, डिसिप्लिन में लाता है। अगर आप संकल्प नहीं करेंगे, दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे, तो आप ऐसे ही इर्रेगुलर वे में जाप करेंगे, इर्रेगुलर वे में जाप करेंगे तो शक्ति क्यों आएगी? शक्ति सोचेगी जब ये मेरे प्रति ही पंक्चुअल नहीं है, मेरे प्रति ही सावधानी या डिसिप्लिन नहीं है, तो मैं इसके पास क्यों आऊँ? ठीक है? क्योंकि माँ काली तो बहुत पंक्चुअल है, एक महाकाल, एक महाकाली और एक सूर्य भगवान, ठीक है? और एक हनुमान जी। इनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा नियम कायदे होने चाहिए। पंक्चुअल रहना चाहिए इंसान को। शरीर स्वच्छ रहना चाहिए बिल्कुल। ठीक है? अगर आप बालाजी की साधना करते हैं, यानी हनुमान जी की साधना करते हैं, तो आपको तो सोच के बाद भी या फिर टॉयलेट के बाद भी आपको नहाना पड़ेगा। माँ काली के लिए ऐसा नहीं है। माँ काली के लिए आप बैठ सकते हैं, तामसिक भोजन कर सकते हैं। लेकिन ये अगर आप सात्विक साधना कर रहे हैं तो आपको सात्विक रूप में ही रहना पड़ेगा।
माँ काली को इत्र लगाना पड़ेगा, आपकी बॉडी पे खुद को इत्र लगाना पड़ेगा, फूल की खुशबू आनी चाहिए, अगरबत्ती धूप का आप माँ काली को चढ़ा सकते हैं, लगा सकते हैं। ये बहुत अनिवार्य होता है। ऐसे ही जाप करें, पहले धूप लगाए, संकल्प ले, संकल्प लेने का तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा कि संकल्प कैसे ले, क्योंकि कई लोग संकल्प भी गलत लेते हैं। ठीक है, तो संकल्प ले, धूप लगाएं, धरती पे धूप लगाएं, जमीन के ऊपर। ठीक है, संकल्प लें, आसन पे बैठे माँ काली का आह्वान करें और बोले, हे माँ जगत जननी, हे माँ आदि पराशक्ति, मैं आपका जाप कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो कृपया करके मुझे संपूर्ण शक्तियाँ या फिर सिद्धि या फिर पर्टिकुलर जाप से संबंधित सिद्धि प्रदान करें। लेकिन मैटर ये है, सावधानी है कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को पंक्चुअल बनाओ। माँ काली की भक्ति में अगर घुस रहे हो तो अपने आप को सख्त बनाओ बिल्कुल। ठीक है, पंक्चुअल बनाओ कि हाँ, तू कोई भी मेरे को कोई भी परीक्षा ले, किसी भी मोड़ पे लाके खड़ा कर दे, मैं तेरा और तू मेरी, बात खत्म। ठीक है, ये चीज़ करके ही आप माँ काली के अंदर जाएं, क्योंकि माँ काली कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा सागर है। इस सागर के अंदर अगर गोता लगाना है ना, तो बहुत पूरा पैक होके सूट वगैरह पहन के जाओ, समझ रहे हो? नहीं तो सांस आने नहीं देती है, मार देती है फिर। समझ रहे हो, ना निकलने देती है ना घुसने देती है, बीच का छोड़ देती है। तो अपने आप को समझा के, अपने आप को प्रिटेंड करके एकदम अच्छे से अपने आप को बनाओ और फिर माँ काली की साधना या पूजा में घुसो। गुरु का सानिध्य अच्छा है, लेकिन गुरु अच्छा ढूंढे। ये नहीं कुछ भी चलते फिरते को आप गुरु बना रहे, नहीं। आपको अपने मतलब के लिए गुरु नहीं बनाना, जो आपको सिखाए शिक्षा दे वो गुरु बनाना। ठीक है, तो वो गुरु बना के ही आप सावधानी से जाप करें। आसन ले, माला ले, माला भी स्पेसिफिक होती होती है मंत्र की, रुद्राक्ष की माला पे आप जाप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ सावधानी है। माँ काली की बहुत अच्छी ऊर्जा आ सकती है अगर आप सही से काम करें तो, नहीं तो नेगेटिविटी तो निश्चित है। क्योंकि कई लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं हम तो इतना जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पर हमारे हमारे साथ तो सब नेगेटिव ही हो रहा है। तो भाई तुम देखो तो सही, तुम गलतियाँ कहाँ कहाँ कर रहे हो। ठीक है, तो वो कुछ गलती मैंने आपके साथ शेयर करी है, आगे और भी करता रहूँगा। सो आज के लिए इतना ही। जय माँ काली।